जो भी बंदे आईटीआई किए हुए हैं इससे बेहतर जॉब कोई हो नहीं सकता है। ये लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे है। इतना ग्रेड पे आईटीआई लेवल पे आपको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं देता है। यही रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ करके भी जो आईटीआई अभ्यर्थी होते हैं वो इस जॉब को करते हैं, क्योंकि इसका ग्रेड क्या आप देख रहे हैं 4200 है। वेतन जो लेवल है वो 6 है। पास करते हैं तब आपको रहने का आवास कैसा मिलता है। जो भी ट्रेड है उसी के अंदर आईटीआई चाहिए। इतना 3 साल का अनुभव चाहिए। किसी भी प्राइवेट संस्था के अंदर, सरकारी संस्था के अंदर कहीं पर भी आप शैक्षणिक कार्य कर रहे हो, CITS का 1 वर्षीय कोर्स करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर आप कोर्स किए हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी किए हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ ITI कर रखे हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जब हम भरेंगे तो उसके अंदर एक्सपीरियंस को जो डालूं वो क्या चीज। साथियों, स्वागत है आप सभी का। चलिए आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, और वो है बिहार के अंदर सभी जितने भी सरकारी आईटीआई हैं वहां पे एक बहाली आई हुई है अनुदेशक की। उसके अंदर बहुत सारे क्योस हैं, बहुत सारे बच्चे को परेशानियां आ रही हैं, जो अभ्यर्थियों को परेशानियां आ रही हैं कि उसके अंदर एक्सपीरियंस का क्या क्राइटेरिया है। उसके अंदर जो हम फॉर्म फिलअप करने हैं वो मैं CTI किया हूं, मैं भर सकता हूं या नहीं, अप्रेंटिस किया हूं, भर सकता हूं या नहीं। चलो ये सब तो ठीक है, साथ के साथ मैं सिर्फ ITI हूं तब मैं इस फॉर्म को भर सकता हूं कि नहीं, तो उसी के ऊपर ये डिटेल वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेने हैं, या मोजिला या फायरफॉक्स, जिस भी ब्राउजर को आप ओपन करना चाहो आप उसको ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सर्च करने हैं BTSC, ठीक है। जैसे आप इसको सर्च करोगे, अब देखिए जो BTSC की वेबसाइट है ये अपनी वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप्लाई करने का है 7/2023 से लेकर के 36/2023 तक की जो हमारी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, एडवर्टीजमेंट है, वो स्टार्ट हो गई है। तो चलिए जरा इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए इसके अंदर आप जब देखोगे तो एडवर्टीजमेंट नंबर, हर एक अलग अलग एडवर्टीजमेंट के लिए जो आपकी ट्रेड वाइज हैं ये सारे अलग अलग कॉलम स्लॉट बने हुए हैं, 7 से लेकर के 36 तक। क्लियर है। और यहाँ पर आप एडवर्टीजमेंट को भी डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर एक्सपीरियंस का फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ से डाउनलोड करके एक्सपीरियंस बनवा सकते हो। और साथ के साथ यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन पर भी क्लिक कर सकते हैं। लेकिन साथियों ध्यान दीजिएगा, ये हमारी अप्लाई 4/7 यानी 4 जुलाई से शुरू हुई है और लास्ट है 3 अगस्त तक। 3 अगस्त आपकी लास्ट रजिस्ट्रेशन की, पेमेंट की, एप्लीकेशन फॉर्म को फुलफिल करने की, ये सभी डेट जो है 3 अगस्त तक ही दिए गए हैं। तो इससे पहले आप इस फॉर्म को भर लेंगे, उम्मीद है। चलिए जरा इसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। किसी एक फॉर्म को ओपन करते हैं, एडवर्टीजमेंट को ओपन करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग डिटेल डिस्कशन करते हैं कि आखिर इसके अंदर मात्रा क्या है, क्या क्या चीज है। देखिए जब आप इसको एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करोगे, जैसे मान लिया मैंने ये फीचर है, फीचर को मैंने ओपन किया। साथियों ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी बंदे ITI किए हुए हैं उनके लिए इस टाइप का जॉब, इससे बेहतर जॉब कोई हो नहीं सकता है। आप खुद देख सकते हो ये लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे है। इतना ग्रेड पे ITI लेवल पे आपको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं देता है। यही रीजन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ करके भी जो ITI अभ्यर्थी होते हैं वो इस जॉब को करते हैं, क्योंकि इसका ग्रेड क्या आप देख रहे हैं 4200 है। वेतन जो लेवल है वो 6 है। काफी अच्छी खासी स्मार्ट सैलरी है। प्लस आपकी जो जॉब है वो ऑफिस टाइप जॉब है, यानी कि पढ़ाने का सिर्फ जॉब है। आप सुबह के 7 बजे से 2 बजे तक इंगेज होते हैं, या फिर 10 बजे से 5 बजे तक इंगेज होते हैं। बाकी उसके बाद फ्री हैं। और भी चीज मैं आपको दिखाऊंगा धीरे धीरे करके कि आप जब पास करते हैं तब आपको रहने का आवास कैसा मिलता है, ठीक है। अगर आप इसके अंदर पास कर लेते हैं तो आपको पढ़ाने की सुविधाएं कैसी मिलती हैं, ये सब चीज हम बाद में बताएंगे। लेकिन अभी हमारी मेन फोकस है कि सबसे पहले आप इस फॉर्म को तो भर लो। देखिए ये मैंने जो फीटर ट्रेड के लिए भरा है, फीटर ट्रेड का ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किया है,
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ फीटर का है। आप ये मन से निकाल दो कि ये फीटर ट्रेड के लिए है। सारी अहर्ताएं सेम है हर एक ट्रेड के लिए। जो ट्रेड, जैसे मान लीजिए आप फीटर का इंस्ट्रक्टर बनते हो तो फीटर के अंदर आपको ITI होने चाहिए। अगर आप टर्नर का बनते हो तो टर्नर के अंदर ITI चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रीशियन का बनते हो तो इलेक्ट्रीशियन के अंदर ITI चाहिए। अगर आप ICTSM के बनते हो तो ICTSM के अंदर ITI चाहिए। यानी कि जो भी ट्रेड है उसी के अंदर ITI चाहिए। इतना आप सबसे पहले माइंड मेकअप कर लो। दूसरी चीज, जो आपकी शैक्षिक अहर्ता है उसके अंदर जो ट्रेड है उस ट्रेड के अंदर ITI के साथ साथ दूसरी बात है कि आपको कम से कम अनुभव होने चाहिए। कितने साल का? तो 3 साल का। आपको 3 साल का अनुभव चाहिए किसी भी प्राइवेट संस्था के अंदर, सरकारी संस्था के अंदर, कहीं पर भी आप शैक्षिक कार्य कर रहे हो, पढ़ा रहे हो तो वो एक्सपीरियंस आप लगा सकते हो। लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना, ये जो फॉर्म भरने के क्राइटेरिया है कहीं से वो एक्सपीरियंस काउंट, आप ये सोच लो ना कि वो एक्सपीरियंस मुझे नंबर देकर के जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सिर्फ फॉर्म भरने का इनिशियल क्राइटेरिया है जो आप यहां पर देख सकते हैं दिया गया है कि आपको किसी भी तकनीकी संस्थान के अंदर प्रशिक्षक के रूप में या अध्यापक के रूप में 3 वर्ष का अनुभव चाहिए। या फिर यहाँ पे तीसरा चीज है कि आपको CITS का 1 वर्षीय कोर्स करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर आप कोर्स किए हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी किए हैं तब भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि अगर आपने सिर्फ ITI कर रखे हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए, जैसे आप ITI सिर्फ किए हो, CITS नहीं किए हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप पास कर जाएंगे उसके बाद में, पास करने के बाद में आप CITS का डिग्री 3 साल के अंदर में करने होंगे, जो डिपार्टमेंट खुद करवाएगा। आपको 1 साल का लीव देगा, छुट्टी देगा, जिसके अंदर आपको ये CITS करने होंगे। अगर आप किसी कारणवश पास नहीं कर पाते हैं तो 1 साल और ग्रेस दिए जाएंगे कि आप इस एग्जाम को पास कर लीजिए। अगर आप तब भी नहीं पास कर पाए, यानी कि आप बिल्कुल निकम्मे हैं, जो कि होगा नहीं, क्योंकि आपने ये सारे एग्जाम जब पास किए हैं तो वो बिल्कुल पास कर ही जाओगे। लेकिन फिर भी अगर पास नहीं कर पाते हैं तो मजबूरन आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होता है, तो आप पास तो बिल्कुल कर ही जाएंगे। लेकिन साथियों, ये जो बात दिया गया है ना कि आपको CITS करवाया जाएगा, मुझे लगता है कि उस लेवल तक आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जरा आगे देखते हैं। इस एडवर्टीजमेंट को आगे अगर देखो, ये नंबर दिए गए हैं, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। इस फॉर्म से रिगार्डिंग हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर कंप्लीट एज के ऊपर हमने डिस्कशन किया था। हर एक चीज के ऊपर बृहद रूप से डिस्कशन किया है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं उस बात पे बिल्कुल नहीं आने वाला हूं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मैं उसको पिन कर दूंगा उस वीडियो को, जहां से आप उसको देख पाएंगे। देखिए, सबसे मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या चीज है कि आखिर हमारे सिलेक्शन प्रोसीजर है क्या चीज, क्योंकि इसी के अंदर सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। और दूसरी चीज है कि फॉर्म जब हम भरेंगे तो उसके अंदर एक्सपीरियंस को जो डालूं वो क्या चीज। चलिए पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे जो एग्जाम होने हैं वो कितने चरण में होना है। देखिए, आपके एग्जाम 2 चरण में होंगे। जो साथियों, ये हमारी प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण, उसके अंदर ध्यान रखिएगा आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपसे जो क्वेश्चन की संख्या है, जो प्रश्नों की संख्या है, वो है 100। हर एक ट्रेड की, जो ट्रेड को आप चूज करते हो उसी ट्रेड का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से 80 जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी ट्रेड की होंगी, जबकि जो 20 क्वेश्चन होंगे वो आपके होंगे जो भी करंट के इश्यूज चल रहे होंगे, यानी कि सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स से रिलेटेड 20 क्वेश्चन होंगे, जबकि 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे। साथियों, ध्यान देने वाली बात है, आपको भी अच्छी तरह पता होगा कि 2022 के अंदर हमारी जो सिलेबस है वो ITI की चेंज हो गई है। और उसके अंदर क्या इंक्लूडेड है, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी ट्रेड थियरी है उस ट्रेड के अंदर एक तो ट्रेड थियरी है ही है, साथ के साथ और क्या चीज है, तो शायद आपको पता हो कि इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है इसी के अंदर मर्ज कर दिया गया है। यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का सेक्शन कोई और नहीं है, वो थियरी का ही पोर्शन है। और साथ के साथ एक और सेक्शन है WCS, यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, तो वो सेक्शन भी
ट्रेड थियरी का ही पोर्शन है और इन्होंने साफ साफ दे रखा है कि आपका एग्जाम जो डीजीईटी का नॉर्म्स है उसके अंदर जो सिलेबस दिए गए हैं उसी के हिसाब से हम लेंगे। यानी कुल मिलाकर जो आप ये सोच रहे हो ना 80 क्वेश्चन जो सिर्फ ट्रेड थियरी का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो 80 क्वेश्चन के अंदर आपके ट्रेड थियरी भी होंगे, ईडी भी होगा और WCS भी होगा। ये तीनों चीज रहेंगे। 80 सवाल, बाकी के जो 20 सवाल होंगे उसके लिए करंट अफेयर्स होंगे और साथ के साथ जो भी थोड़े थोड़े पोर्शंस जो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब की करंट पे इशू चल रही होती है उसका अगर कुछ पोर्शंस देख लोगे तो ये 20 क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन साथियों जरा ध्यान देने वाली बात ये है कि क्या हमारी सिलेक्शन इस 100 क्वेश्चन से हो जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। ये तो थी प्रथम चरण की बात। जो हमने ये बात किया आपकी ये प्रथम चरण की बातें हैं। फिर द्वितीय चरण में भी एग्जाम होंगे ना, द्वितीय चरण में एग्जाम नहीं होंगे, लेकिन मेरिट लिस्ट जो बनेगा ना वो सेकेंड स्टेज में ही बनेगा। और वो द्वितीय चरण क्या है जरा उसको देख लीजिए। जो हमारी सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज, चलिए मैं लिख के नहीं बता रहा हूं, आपको डायरेक्ट उस एडवर्टीजमेंट के ऊपर लेके चलता हूं क्या है। और हाँ एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हमारे निगेटिव मार्किंग के साथ होगा। अगर आपने सही बनाए 1 नंबर मिलेंगे, अगर गलत बनाए तो 0.25 नंबर काट लिए जाएंगे। साथ के साथ अगर आप देखो तो देखिए एक चीज और दिए गए हैं कि जो भी लिखित परीक्षाएं होंगी मिनिमम क्या चीज है, तो भाई साहब मिनिमम आपको 40% अंक लाने ही पड़ेंगे। इसको जो भी सामान्य वर्ग के हैं, और जो पिछड़ा वर्ग को है उसको 36.5% लाने होंगे। जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है उनको 34%, और SC और महिला और जो डिसेबल्ड है यानी कि हैंडीकैप कोटा से आते हैं उनको 32% न्यूनतम अंक लेकर के आने ही पड़ेंगे, तभी आपकी सिलेक्शन होगी। अदरवाइज उससे कम आते हैं तो आप पहले ही फेल मान लिए जाओगे और आप सिलेक्शन प्रोसीजर में आगे नहीं जा पाओगे। तो साथियों ध्यान रखना, कम से कम आप अपना मोटो बना लो कि हमको तो 40% चाहिए ही चाहिए, उससे कम तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जो हमारे द्वितीय चरण है, सेकेंड जो स्टेज है, उसके अंदर क्या होने वाला है। तो फर्स्ट स्टेज में जो आपने एग्जाम दिया कितने नंबर का, 100 नंबर का, 100 क्वेश्चन आपने बनाया 100 नंबर का। लेकिन मेरे प्यारे साथियों आपके जो भी मेरिट बनेंगे ना वो 125 अंक पर बनेगा। ये बात ध्यान रखना, आपके मेरिट कितने नंबर पे बनेंगे, 125 नंबर पे। तो फिर एग्जाम तो 100 नंबर का हुआ। अच्छा, इसका मतलब कन्वर्ट कर दिया जाएगा 100 को 125 में ना, बिल्कुल गलत। किया क्या जाएगा, जरा उस चीज को समझिए। होगा ये चीज जो आपने रिटेन दिया, क्या चीज दिया, रिटेन। इस चीज का रिटेन यानी ये जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था ना, कितने का, 100 मार्क्स का। कितने का, 100 मार्क्स का। तो जो 100 मार्क्स का आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था उसको काउंट किया जाएगा। कितने में काउंट किया जाएगा, तो भाई साहब वो 50% यानी कि 50% अंक में, यानी कि 50 अंक के लिए वो काउंट होंगे। इसका मतलब अगर आपने इस एग्जाम में क्या किया, इस एग्जाम के अंदर 100 में से अगर 80 नंबर लेकर के आए ना तो आपके 80 नंबर काउंट नहीं होंगे। फिर कितने काउंट होंगे, तो भैया ये काउंट होगा 40। क्लियर है। अगर आपने 100 मार्क्स के एग्जाम दिया उसमें से लेकर आप आ गए 80 तो आपके काउंट होंगे 40। ये 40 आपके नंबर काउंट किए जाएंगे। फिर दूसरा क्या चीज होगा भाई, तो दूसरा जो चीज होगा वो जरा देखो। अगर आपने राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण पत्र NTC यानी जिसको हम लोग अप्रेंटिस बोलते हैं, अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तब उसके लिए आपको 20 अंक दिए जाएंगे। मतलब डायरेक्ट पूरा 20 नहीं मिलेगा भैया, अभी भी ध्यान रखो। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो उस अप्रेंटिस के अंदर 80% मान लो आपके मार्क्स आए तो वो 80% नहीं काउंट होंगे। वो कितने काउंट होंगे, वो कन्वर्ट हो जाएंगे 20 अंक के अंदर। और 20 अंक का कन्वर्ट होने का मतलब है 8 गुना 16
मतलब ये मार्क्स काउंट हो जाएंगे आपके 16 नंबर। अभी तक आपके 50 अंक प्लस 20 अंक 70 अंक के एग्जाम हो चुके, जिसमें से 40 अंक आपके जो 80 नंबर आए थे उसके, और 20 अंक थे जो आपके अप्रेंटिस के लिए। फिर इससे आगे भी और कुछ है क्या? बिल्कुल है। इससे आगे क्या है जरा ये देख लीजिए। तो इससे आगे आपको एक और चीज दी गई है कि 30 अंक आपको CITS का मिलेगा। यानी कि अगर आपने CITS कर रखे हैं, CITS आपने किया है, तो उसके लिए 30 अंक और दिए जाएंगे। मतलब जो आपने CITS, जैसे कि सामान्य नॉर्मल जो होती हैं, जब आप BA वगैरह करते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि टीचर की अभी वैकेंसी BPSC के द्वारा भरी जा रही है, तो यहां पर जो B.Ed किए होंगे, जो CTET पास होंगे, वही भर सकते हैं। ठीक वैसे ही ITI के अंदर अगर आपको इंस्ट्रक्टर बनने हैं तो आपको CITS होना जरूरी है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि एकदम होगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप किए हो तब उसके लिए 30% आपको वेटेज दिए जाएंगे। मतलब अगर आपने CITS में, फिर से मान लो अगर आपको 80% मार्क्स आए हैं, अगर आपने 80% गेन किए हैं, तो होगा क्या चीज? तो इसका 30% क्या होगा? इसका 30%, मतलब 8 या 24, यानी कि 24 मार्क्स और ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो 24 अंक और ऐड किए जाएंगे और आप इस एग्जाम को देने के लिए 24 अंक सर्टिफिकेट के हिसाब से सिर्फ आप लेकर के आ गए। और भी कुछ है क्या? बिल्कुल है मेरे प्यारे साथियों। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी जो है इसी के ऊपर है कि आखिर हमारा जो एक्सपीरियंस है, क्या वो हमारी एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगी? कौन सा एक्सपीरियंस भाई? वही एक्सपीरियंस जो आपने कहा था कि फॉर्म भरने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो क्या उस एक्सपीरियंस को हम लोग काउंट नहीं करवा सकते हैं? 3 साल, यानी कि जो यहां पे दिए जा रहे हैं 3 साल, जरा ये देखो कहां पे लिया भैया? हाँ, 3 साल, यानी कि यहां पे देखिए 5 अंक पर साल। कितना? 5 अंक प्रति वर्ष। 5 अंक प्रति वर्ष, 5 या 15 नंबर फ्री का आ गया। अरे भैया नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। जो भी प्रशिक्षणार्थी अर्थात टीचर जो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट ITI के अंदर, ठीक है, या फिर कहीं और, वो सोच रहे हैं कि हमें इसका वेटेज मिलेगा, 5 अंक मिलेगा, फॉर्म तो भर ही ले रहे हैं ना। लेकिन भैया याद रखो, BTSC जो है ना, जिस प्राणी का नाम है, वो बहुत सघन जांच करती है और वो ऐसे वैसे एक्सपीरियंस को काउंट बिल्कुल भी नहीं करती है। आप इस एक्सपीरियंस को दिखा सकते हो किस चीज के लिए? कि भाई साहब, मैं एक शैक्षणिक इंस्टीट्यूशन के अंदर खुद का योगदान दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, इसके तहत मैं इस फॉर्म को भरा हूं। चलो ठीक है, भरने के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है ITI के लिए, ये सही है। और आप पढ़ा भी रहे हो, ये भी सही है। वो एक्सपीरियंस काउंट होगा, ये भी सही है। लेकिन उसका वेटेज मिल जाए, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप देखो, साफ साफ ये दिया गया है कि श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर, कौन भैया? तो व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी। ध्यान रखिएगा, यहां साफ साफ दिया हुआ है कि संविदा पर नियोजित एवं कार्यरत अभ्यर्थी को ही अगर संतोषजनक सेवा दिए गए हैं, उनके द्वारा ये बताई गई हैं, तो 5 अंक प्रति वर्ष के दर से अधिकतम 25 नंबर दिए जाएंगे। किनको? जो संविदा पर काम कर रहे हैं उनको, और किसी को भी नहीं। सिर्फ संविदा वाले को दिया जाएगा, बाकी किसी को नहीं दिया जाएगा। मैं चीख चीख के बातें कर रहा हूं। और अगर मान लो किसी फ्रैक्शन में, किसी साल में 25 अंक में कुछ कम रह जाते हैं, यानी कि 5 अंक 1 साल के दिए जाएंगे। अगर कुछ फ्रैक्शन में रह जाते हैं, जैसे 6 महीने ही हुआ, तो उसको क्या करेंगे? वर्किंग डेज को 5 से गुना कर देंगे और 365 को भाग दे देंगे, यानी कि वो 2.5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ये क्राइटेरिया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ संविदा के लिए बातें हैं और किसी के लिए भी नहीं।
और इस चीज को साफ साफ उन्होंने दिखा भी दिया है। कहां दिखाया है जरा देख लो। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे और एक्सपीरियंस फॉर्मेट है, किसी भी एक्सपीरियंस को आप ओपन करके देखो, जैसे आप ओपन करोगे आपकी ये फॉर्मेट ओपन होकर के आ जाएगी आपके ट्रेड वाइज, जहां पे आपके जो भी ITI है उसका नाम लिखना है। साथ साथ देखो ज्ञापन और दिनांक आपको देने हैं, जो अनुभव प्रमाण पत्र कॉलेज इशू करेगा उसको देना है ये। फिर यहाँ पे लिखेगा प्रमाणित किया जाता है कि फिलना जो भी आपके XYZ नाम है, जो भी आपके पिता के नाम है, जो आपके पता है, ये नियुक्त विभागीय अधिसूचना आदेश संख्या। देखिए हमें सिर्फ आपको एक टर्म्स दिखाने हैं और वो है ये संविदा। यहाँ पे आपको दिख रही होगी यहाँ जो ये संविदा है, इस संविदा के आधार पर व्यवसाय अनुदेशक के पद पर आप काम कर रहे हो। ठीक है, यानी कि जो संविदा पे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए ये एक्सपीरियंस दिया गया है, अदरवाइज बाकी किसी के लिए नहीं है। अगर कोई और एक्सपीरियंस इस फॉर्मेट में बना करके देते हैं, दे दो, आपकी खुशी है, आपकी इच्छाएं हैं, आपको आत्मसंतुष्टि हो जाएगा कि हाँ हमने एक्सपीरियंस दे दिया, लेकिन वो काउंट नहीं होगा। काउंट होगा अभी तक जो दिया गया है उसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ संविदा वालों का, बाकी किसी का भी काउंट नहीं होगा। यानी कि जो ये नंबर दिए हुए हैं ना, जो ये कह रहे हैं कि 125 अंक जो काउंट करवा रहे थे कि आपका रिटन जो एग्जाम होगा उसमें 40% अंक तो मिनिमम लेके आने हैं, लेकिन उसका वेटेज कितना है भैया, तो 50 अंक। 20 अंक किस चीज के लिए है, अप्रेंटिस के लिए है। फिर से 30 अंक किसके लिए है, तो CITS के लिए। और ये जो 25 अंक है ये किसके लिए है, तो ये 25 अंक दिए गए हैं उस अभ्यर्थी के लिए जो ऑलरेडी पहले से संविदा पे कार्यरत है उनको। कुल मिलाकर अगर आप देखो तो जो हमने 125 अंक बोला था ना कि 125 अंक का आपका मेरिट बनेगा, किसके लिए, सेकेंड स्टेज के लिए। उसके अंदर फिर से मैं एक बात और रिपीट कर देता हूं कि 100 मार्क्स का 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे, CBT होंगे, क्लियर है, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके ट्रेड से होंगे, 20 क्वेश्चन समान अध्ययन से होंगे और इसका वेटेज मात्र 50% यानी कि 50 अंक है। बाकी के जो 20 अंक हैं वो आपको दिए गए हैं अप्रेंटिस के लिए, क्लियर है। बाकी के जो 25 अंक हैं आप साफ साफ देख सकते हो 25 अंक किसके लिए हैं, तो ये आपके एक्सपीरियंस का है, एक्सपीरियंस का। लेकिन किसका, जो कॉन्ट्रैक्ट पे पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए। और ये जो 30 अंक है ना वो मिलेंगे आपके CITS के लिए। तो साथियों ध्यान दे दो, आप जो फॉर्म भर रहे हो ना, लेकिन हाँ ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका CITS होना जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका CITS नहीं है तब भी आप ITI के अंदर अनुदेशक के लिए फॉर्म को भर सकते हो। और ये सारे जो फॉर्म आप भरोगे ना सिर्फ ITI वाले, ध्यान रखोगे दोस्तों, शायद आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रही है, लेकिन जो सच्चाई है वही मैं बोल रहा हूं, आपकी शायद मेरिट लिस्ट नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि आप देखो जो बंदा ऑलरेडी पहले से ही CITS किया होगा, ठीक है, जो CITS किया होगा आप देखो 30 अंक तो ऐसे ही लेकर चला जाएगा। यानी कि अगर मान लो उस बच्चे का कितना 70% ही मार्क्स आया है, किस चीज में, CITS के अंदर, तो 70% तो वो रहा, 70 का 30% 7 का 21 नंबर। अगर आपने रिटन में मान लो आपकी आती है 90 नंबर और उस बंदे के आते हैं कितने, 70 नंबर, अंतर देखो 20 अंक का अंतर है, 20 अंक का अंतर है। 70 छोड़ो भाई साहब, हमने मान लिया कि उसको 70 नहीं 60 ही मार्क्स आए, ठीक है, आपके आए कितने 90, लेकिन उस बंदे का जिसने CITS कर रखा था उसका आया कितना 60 नंबर। अब देखो जरा होगा क्या चीज, इस बंदे का नंबर आया सिर्फ 45 और जो CITS कर रखा है उसका 60 नंबर, 60 का आधा 30, और यहां से आपको पता है 21 नंबर और है प्लस 21 कितना हो गया 51, लेकिन आपके रह गए सिर्फ 45। उस बंदे का रिटर्न में आपसे 30 नंबर कम होने के बावजूद भी आपका नंबर जो है कम रह गया और उसका नंबर ज्यादा हो गया। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये चीज है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट एक्सपीरियंस के लिए तो आप इस फॉर्म को भर ही सकते हो ना। चलो कुछ ना सही एक्सपीरियंस होगा, लेकिन आप मेरिट में आ जाते हो
तो मेरे प्यारे साथियों आप ये देख सकते हो कितनी स्मार्ट सैलरी है, ये कितने आराम के जॉब है, स्मार्ट सैलरी है और हर चीज बढ़िया है। 9300 से लेकर के 34,800 आपकी वेतनमान है। आपके जो ग्रेड पे हैं 4200 है, लेवल 6 की जॉब है। मतलब कुल मिलाकर बहुत ही बढ़िया जॉब है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस फॉर्म को बिल्कुल भरेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तैयारी में लग जाइए जी जान से। इसके ऊपर और भी अपडेट्स हम लेकर के आते रहेंगे समय दर समय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए। थैंक यू, जय हिंद।